नमस्कार, स्वागत है आप तक अनमोल में। आप देख रहे हैं आप तक अनमोल, बाढ़ की सबसे श्रेष्ठ न्यूज। हमारे बीच अभी उपस्थित हैं चंदन सनातनी के नाम से हमारे शहर में प्रसिद्ध है। हालांकि ये समाज के लिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इनका सहयोग रहा है। तो हालांकि हमारे शहर में इनका बहुत सारे योगदान रहा। रोटी बैंक चलाते हैं। कहा जाता है कोई गरीब भूखे न सो पाए। इन तथ्यों को लेकर इनके माइंड में हमेशा विचार चलते रहता है और कहीं ना कहीं हमेशा उन लोगों की सहायता के लिए हमेशा आते हैं। बल्कि रोटी बैंक से लेकर या फिर कहीं छोटे मोटे या फिर कोई गरीब आदमी को कोई भी आवश्यकता हो तो उनके लिए हमेशा इस समाज में आगे आते हैं। तो सबसे पहले आइए आपको रुक करवाते हैं हमारे चंदन भैया से। तो सबसे पहले भैया आपका आप तक अनमोल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप तक अनमोल के सभी दर्शकों को। तो सर बताइएगा कि हमारे समाज में, हालांकि मैं दर्शकों को बता देना चाहूंगा कि जो नहीं जानते होंगे इन्हें जान ले, इस शहर में रोटी बैंक नाम से एक संस्था चलती है जो कि कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ये अमृत के समान है जो भूखे सो जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं एक रोटी के लिए मुहताज होना पड़ता है, वो भूखे सोते हैं। और हमेशा उनका, हालांकि वो लोग ऐसे लोग हैं जिनका कोई ना तो आगे कोई भविष्य है, ना तो वर्तमान में कोई है, तो उन लोगों के लिए हमेशा अपनी तत्परता दिखाते हैं। तो सबसे पहले भी आपसे क्वेश्चन रहेगा कि आपने इस समाज के लिए आज तक क्या क्या किया, इसके बारे में बताइए। हम समाज के लिए कुछ नहीं किया। जहाँ तक एक जो हमें प्लेटफॉर्म मिला श्रीरामदल सेवा संगठन रोटी बैंक के माध्यम से, जो भी प्लेटफॉर्म है, उस माध्यम से सब मिल करके जो भी सामर्थ्य अनुसार होता है समाज के लिए सहयोग करते हैं। और साथ ही साथ अपने धर्म के लिए भी हम और हमारा टीम सदैव तत्पर रहता है। तो इनका कहना है कि हालांकि हम ही नहीं कर पाते बल्कि इनकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं इनकी सहायता करता है, तब जाकर ये रोटी बैंक चल रहा है। तो भैया दूसरा क्वेश्चन होगा आपसे कि ये रोटी बैंक क्यों जरूरी है, बताइए हमारे दर्शकों को कि रोटी बैंक जरूरी क्यों है। देखिए क्या है ना कि हर जो भी शहर होते हैं वैसे शहर होते हैं जहाँ एक पड़ाव होता है कि लोग, अगर मान लिया सपोज दैट कहीं से दूर दराज से आया तो रात कहाँ गुजारे, ऐसा भी परिस्थिति होता है कि सड़क पे जो लोग भिक्षाटन करते हैं, वैसे लोग जिनको भिक्षा नहीं मिल पाती है, वैसे गरीब लाचार जो कि घूम फिर नहीं सकते, तो उनका बसेरा या तो कोई मंदिर होता है या तो स्टेशन होता है। तो बाढ़ में क्या है कि ऐसा दो स्थान है, बाढ़ रेलवे स्टेशन और साथ ही साथ उमानाथ। तो इन दोनों जगहों पे कहीं ना कहीं ऐसे, या कहीं दूर से जो लोग गांव से आते हैं, वो धार्मिक क्षेत्र है हमारा उमानाथ, तो वहां आते हैं। तो ऐसा भी होता है कि आए कुछ किसी कारण बस उनके जेब में पैसा ना हो और साथ ही साथ उनको सोना है, तो भूखे ना सोए, ये उद्देश्य है श्रीरामदल का। एक ही सपना, कोई भूखा सोए ना अपना। तो जहां जहां हम लोग सक्रिय प्रयास करते हैं शहर में कि कोई अपना भूखा सोए ना, खास करके ऐसे जगहों पे। तो सर ये बताइए, ये रोटी बैंक का जो कार्यक्रम है हफ्ता में कितने दिन चलता है? डेली 7 दिन तक चलता है या फिर कुछ दिन बीच करके भी चलता है, क्या है? नहीं, यहाँ पे बाढ़ में 7 दिन रोटी बैंक चलता है। और पहले जो है कहीं ना कहीं हम गांव से कलेक्शन करके, बहुत सारे गांव के लोगों का सहयोग मिलता था। 7 दिन का 7 टीम बना हुआ था, उस तरीका से सहयोग आता था और 7 दिन चलता था। फिर बीच में शनि मंदिर से सहयोग आया तो फिर वहां से भी 7 दिन चला। फिर हम लोग आपस में करके फिर 7 दिन चला रहे हैं। आज के रेट में क्या है कि वहां पे स्टेशन में जितने दुकानदार है वो सभी लोग 5-10 छोटा छोटा सहयोग करते हैं। तो वो छोटा सहयोग होता क्या है कि एक बड़ा अमाउंट होता है, उसके बाद हम लोगों को भोजन मुहैया करा पाते हैं। तो इनका कहना है कि ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसा मंदिर भी हैं, जैसे शनि मंदिर का नाम लिया, ये शनि मंदिर जो है वहां से जो भी श्रद्धालुओं के द्वारा जो भी वहां पे पैसा आता है, पैसा एकत्र होता है, उसके उनके द्वारा भी सहयोग किया जाता है, तब जाकर कहीं ना कहीं ये संस्था चलती है। भैया दूसरा आपके पास क्वेश्चन होगा कि समाज के लिए इतना आप कैसे कर पाते हैं? ये रोटी बैंक कोई छोटा काम नहीं है, डेली 7 दिन भूखे लोगों को रोटी देना, इसमें भी आपका पैसा लगता होगा। ये आखिर इतना फंडिंग आप कहाँ से लाते हैं? ये फंडिंग आपस का सहयोग हो जाता है, जिनको अच्छा लगता है हम लोगों का काम वो सहयोग करते हैं। और रहा काम की बात, तो ये काम हम नहीं, टीम करती है। ये कोई एक का विचार नहीं है। हम लोगों का साथ में जो जब से श्रीरामदल सेवा संगठन बाढ़ में शुरू हुआ, साथ बैठते उठते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सोच हम लोगों के बीच में आती है, ये करना चाहिए। तो ये टीम का काम होता है, ना कि किसी पर्सनल का या हमारा या किसी पर्सनल का। सभी टीम में एक विचार मिलता है कि हाँ ये करना चाहिए, सभी का विचार मिलता है, तब जाकर के सभी लोग अपना महत्वपूर्ण, आज के डेट में जो भी है रोटी बैंक से जुड़े हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं
सभी के सभी लगभग छात्र हैं, मेच्योर्ड बहुत कम है, इक्का दुक्का मिलेगा, लेकिन सब लगभग छात्र हैं। उन छात्रों के अंदर समाज सेवा, देश सबसे सर्वप्रथम उनके अंदर देश सेवा का भावना है, इसीलिए समाज सेवा करने के तत्पर रहते हैं और अपना पढ़ाई से महत्वपूर्ण 1 से 1.5 घंटा समय हर दिन निकालकर, आप देखेंगे आपको बाहर रेलवे स्टेशन पे नजर आएंगे हर दिन शाम 7 से 8 के बीच में। तो भैया एक बात बताइए कि आपका जो रोटी बैंक है कितने दलों का टीम है, कितने लोग इसमें अभी हैं आपके रोटी दल में, कितने लोग हैं? लगभग बाहर में 200 प्लस में लोग हैं, जो कि क्योंकि हम लोगों का काम है कि हर दिन चलता है, तो हर दिन चलता है, तो इसके अनुसार 10-50 लोग ही तो दिख पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों के सहयोग, हमारा टीम और हमारे सहयोगी की बात कीजिएगा तो बाहर में 1000 प्लस से लोग ऐसे हैं जो कि हमारे टीम है और हम लोगों का सहयोग भी करते हैं। हाँ, हमेशा दिखते नहीं है, हमेशा दिखने वाले वही 10-20 लोग होते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बैक सपोर्ट मिलता है हम लोगों को, तभी ये चीज कर पाते हैं। कोई लड़का आज होता है, कोई कल होता है, कोई परसों होता है, कोई 10 दिन, इस तरीका से हर दिन काम होता है। ये नहीं कि मतलब अगर जुलूस का बात हो तो एक दिन में 1000-2000 इकट्ठा करवा दिया जाए, लेकिन हम लोगों का काम है हर दिन रूटीन वर्क जैसा एकदम एक समय से काम करना। तो वही है कि पूरा टीम अपना, कोई आज आया कोई कल आया, तो अपनी तत्परता दिखाते हैं। खास करके जो आज के डेट में पढ़ने वाले छात्र हैं, वो लोग जब से जुड़े हैं तब से हम मतलब ये हम रिलैक्स फील करते हैं, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। सब लोग आपस में किस तरीके से करना, सब लोग बहुत विचार करते हैं और कहीं ना कहीं से सहयोग लाते हैं और लोगों को भोजन मुहैया कराते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि युवाओं का दल है, युवा हमेशा तत्पर रहते हैं। इनका कहना है कि कोई भूखा सोए ना, अपना श्री राम दल का यह नारा है। तो ये बताइए कि रोटी दल का सपना आपके मन में कैसे आया था, ये बताइए। हमारे मन में नहीं, हमारे श्री राम दल सेवा संगठन बाहर में 2017 से सवेरा मोड़ से शुरू हुआ था। वहां पे खिचड़ी का भंडारा होता था और वहीं से टीम के द्वारा सोचा गया। हम तो 2018 में लगभग जुड़े, तो वहीं से सोच आया और कहीं ना कहीं हमारा मोहल्ला बाहर रेलवे स्टेशन के नजदीक में है नाचक, तो वहां से पर्याप्त मात्रा में लड़के सब जुड़े हुए थे और हम भी उसमें जुड़े हुए थे। हमारा सहयोग बैक सपोर्ट के रूप में होता था, ना कि फ्रंट सपोर्ट के रूप में। और पहले रविवार के दिन नाचक मोहल्ले से शुरू हुआ रोटी बैंक, आज के डेट में 7 दिन चलता है। अच्छा, लेकिन आपका कहना कि 7 दिन चलता है, लेकिन भैया बताइए कि इसमें आपको तो बहुत सारी कुछ असुविधाएं भी होती है, वो कैसी असुविधाएं हैं? जैसे आपके सामने कुछ असुविधाएं भी आती होगी, जिसको लेकर आप थोड़ा कभी टेंशन में आते होंगे, क्या ऐसी असुविधाएं भी आपके बीच में आती है? बिल्कुल आता है। सपोज दैट आपके घर में एक परिवार हो, तो कभी कभी होता है ना समस्या, तो सब पर हमारे जो भी मतलब श्री राम दल सेवा संगठन रोटी बैंक के टीम के जो भी सदस्य है, एक परिवार जैसा है। तो ये चीज है कि आपस में एक दूसरे से शेयर करने के बाद ऑटोमेटिक कुछ ना कुछ समस्या है, जीवन है तो सुख दुख जीवन का साथी है। तो उसी तरीका से आप कुछ भी करेंगे तो कहीं ना कहीं कोई रुकावट आएगा, तो उन सब चीजों को हम लोग देख लेते हैं, वैसा कोई बात है नहीं। हालांकि कहा जाता है कि हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं परोपकारियों को पैर पकड़कर पीछे खींचते हैं। तो ऐसे समाज में भी कुछ लोग हैं जो आपके इस काम से शायद खफा हो, ऐसे भी कुछ लोग हैं। हाँ, वो होता है ना, कुछ नहीं, ये दायरा एक है, क्योंकि श्री राम दल सेवा संगठन जो है धार्मिक और जस्ट लाइक एनजीओ जैसा है, एनजीओ जैसा संस्था है जो कि समाज के लिए काम करता है, ना कि किसी राजनीति दल के लिए। तो कहीं ना कहीं हो जाता है, कोई लगता है जैसे राम करके ये लोग समाज सेवा करता है तो ये हो गया, भाजपा हो गया, तो ये मन में बहुत लोगों को चलता है। लेकिन हमारे मन में धर्म के प्रति एक ही भावना होता है, हिंदू टेढ़ा है पर मेरा है। ये बताइए, क्या आपके संगठन में कुछ नेताओं का भी योगदान है क्या? नहीं, हमारे संगठन में कोई नेताओं का योगदान नहीं है। अगर बाय द वे अब अपने समाज से कोई नेता है वो कहता हम सहयोग करेंगे, हम किसी को कहने नहीं जाते हैं, हमारा टीम कोई नेता को कहता नहीं, लेकिन उनके अंदर है कि हम कुछ करेंगे आपके लिए, तो जो देना है दे दीजिए भैया, रोटी बैंक में वो हो जाएगा खर्चा। ये बताइए कि हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मान लिया जाए वो वाड़ा स्टेशन पर आ जाए, उनके पास पैसा ना हो, तो उस दरमियान दर्शकों को क्या करना चाहिए? वाड़ा स्टेशन पर अगर है तो यही है कि बारह स्टेशन पे ही नहीं, पूरे देश में देखिए इस तरीका का होता है। हाँ, खास करके वैसे लोग जो कि देखिए वो नीडी है, जरूरत है, तो कहीं भी जहां भी रहिए परोपकार कीजिए, बस यही कहेंगे। और क्या, और कहाँ ये सुविधा कहाँ और मिल रही है बाढ़ के अलावा, और कहीं भी हमारे शहर में? बाढ़ के अलावा सिर्फ बाढ़ में ही है, बाढ़ के अलावा फिर पटना में है, तो पटना में 1 दिन चलता है, बाढ़ में 7 दिन। बाढ़ से इस चीज का शुरुआत हुआ, हम लोगों का टीम पटना में भी है, तो बाढ़ से इस चीज का शुरुआत हुआ। और पटना में भी बाढ़ के बाद पटना में शुरू हुआ, तो वहां सिर्फ 1 ही दिन चलता है। तो आपका नाम सनातनी चंदन है,
तो सनातन धर्म के लिए आपने बता दिया, रोटी बैंक के लिए हमने ये किया, समाज के लिए, आपने सनातन धर्म के लिए क्या क्या किया ये बताइए। सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं, अपने धर्म के लिए सदैव लोगों को बताते रहते हैं। मेरा मकसद एक ही रहता है कि हम एक दो लोगों को भी अपने धर्म के प्रति कट्टर बना लिए तो हमारा मकसद पूरा हुआ। हम 2 बनाए, वो 2, वो 4 बना लेंगे, तो इस तरीका से करीब चलते रहेगा और क्या। तो चलिए ठीक है, आपने सुना हमारे साथ चंदन सनातनी थे, जो कि उन्होंने बताया कि रोटी बैंक किस प्रकार से लाते हैं, क्या क्या समस्या आती है, किन किन दिनों चलता है, और इनके साथ वो नवयुवा की टोली है जो कि कहीं ना कहीं ऊर्जाओं से भरा है और हमेशा 7 दिन रोटी बैंक बाढ़ स्टेशन पर चलाती है। आप देख रहे हैं आपका कन्नौर, अपनी बातों को विराम देंगे। जय हिंद। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।